अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। और इंशाल्लाह हम होप करेंगे कि वीडियो के टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप लोग सब तहारत में है, क्योंकि आज का टॉपिक है एशिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस, डरावनी प्लेसेस जो शायद सच भी हो सकते हैं, शायद झूठ भी हो सकते हैं, शायद वो लैंड की प्रॉपर्टी का रेट गिराने के लिए भी ऐसे हिस्से कहानियाँ होंगे जैसा आपने इंडिया में बहुत मिलते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स देखेंगे। इससे पहले हम इंडिया का, पाकिस्तान का और दूसरे कंट्रीज का भी कवर करे थे, सऊदीया का भी, और इस बार कंप्लीट एशिया के भी कुछ ऐसे टॉप एरियाज देखेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द क्रेजी हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ एशिया। Meanwhile, मेरे को तो कुछ सुने नहीं आया, तुम यहाँ देख रहे बोले, तुम्हारे को अगर सुने आया तो ना कहना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला वाला हॉन्टेड प्लेस है जो कि बहुत ही अजीब हिस्सा और कहानी है इसकी। ये है द फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना। ये चाइनीज एम्परर्स का एक बहुत बड़ा पैलेस था फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 सेंचुरीज, 500 साल। वो एक ही पैलेस में रहे वो लोग। हाँ, एक ही पैलेस में। और ये फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना बीजिंग में आता है और बहुत ही मशहूर सिटी है चाइना में, क्योंकि कहा जाता है कि रात में एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत रोते हुए चिल्लाते हुए वो पैलेस के अतराफ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो भी रॉयल थी होंगी ना, कोई नहीं मालूम। और ये हिस्ट्री टेक्स बैक टू द ईयर 1940 से होते हुए आ रहा। अच्छा, जब से रिकॉर्डेड है। हाँ, और ये वजह से इट सीम्स चाइनीज अथॉरिटी इसको रात में बंद कर देती है पैलेस। चलो नहीं है, नो नाइट विजिट। नो नाइट विजिट क्यों बोले तो ये ऐसे रोने के आवाज़ा, चीखने की आवाज़ा, एक वाइट, वो वाइट क्या है नहीं मालूम, वो लोग बना लिया, वाइट ही कपड़े पहनते थे, बोरिंग रहते भूता। हाँ, वो वाइट क्या है कि नहीं, कलरफुल पैचेस है कुछ हिस्से बाकी है इंसानियत के। वाइट कपड़े पहन के ऐसे आवाज़ा करते हुए सुनने में आती, इसलिए रात में बंद कर देते। मतलब ये क्या होंगे, टूरिज्म अट्रैक्शन वाली चीज़ होंगी या मेरे को डाउट क्या था मालूम, वो लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बोल के अब शाम को बंद करो भाई, हॉन्टेड है कुछ भी, ये वो डिक्लेयर तो ऑफिशियल नहीं करे वो लोग, लेकिन बस नहीं, लोकल अथॉरिटीज में मशहूर है ये बात। द फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हिस्से कहानी। नहीं, इफेक्ट जरूरी ना, अपना एडिटर कर लेता कहीं को। नेक्स्ट वाला जो हॉन्टेड प्लेस है वो है लिवांग सिवू, इंडोनेशिया में। 1900s में ये आउटपोस्ट के तौर पे बनाया गया था बाय द डच ईस्ट इंडिया रेलवेज कंपनी। और इसका बहुत अजीब व गरीब किस्सा है। बोलते जापानीज सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान वो लोग इसको टेक ओवर कर लिए थे, और वो टेक ओवर करने के बाद तो जो डच और इंडोनेशियन फोर्सेस थे बहुत बुरी तरह यहाँ पे कत्ल कर लिए थे एक दूसरे का, बहुत बेरहमी से एक दूसरे को मारे थे, आधा काट के लटका देना करना, हथौड़ियां बाहर खींच के रख देना, मतलब एक साइको, वो पता नहीं क्या पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर का। लेकिन यहाँ भी खास बात ये है कि इतने सारे जो कत्ल हुए थे और बहुत ही मतलब खूनम खून हो गया था एरिया, और कई दिन तक सड़ते रहे यहाँ पे लाश। तो ये जगह को भी क्लोज कर दिए, जो इंडोनेशिया में अथॉरिटीज इसको भी बंद करके रख दिए। हार्डली कुछ आवर्स देते विजिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक लड़की जो है रोते फिरती बोल के अफवाह है। उन्हें वाइट कपड़े पहनी क्या? एग्जैक्टली, उन्हें भी इसमें दिया गया है कि उन्हें वाइट कपड़े पहनी हुई है, और उन्होंने पहन के फिरते रहते रोते हुए अंदर हॉल्स में। और वो बोलते ना, हॉल्स में गए तो एको होते रहती, आवाज़ गूंज रही, तो विद साउंड रिवर्ब इफेक्ट भी चल रहा, समझो वहाँ पे रिवर्ब को इफेक्ट पूरा चल रहा अंदर। इसलिए अथॉरिटीज़ बोल दिए कि नहीं, इसके आवर्स छोटे करते करते थोड़े करते करते हार्डली कुछ आवर्स ओपन रखते लोग। तो सोल्जर से लड़ लिए तो औरत कहीं क्यों रो रही? इसमें वही दिया स्टोरी में, मैं भी कंफ्यूज हुआ, उन्हें अपने आप को लटका के मर गई बोल के दिया, तो मेरे को भी समझ नहीं आया। वो यहाँ पे जंग लड़े चल रही लोगों के बीच में, इन्हों बीच में जाके ऐसा रस्सी डाल ले कि ना लड़ ले रहो, ना डाल के फांसी क्या होता, कुआरे रहे तो ना डच ना इंडोनेशियन। वो क्या किस्सा दिखा मालूम, इंडोनेशियन बोले होंगे हम बोले होंगे, डच बोले होंगे डचा डच दोनों नहीं हो सकता बोल के उन्होंने बोले एक ही रास्ता है, सीधा रस्सी डाल लेके खचाखच बोल दिया उन्होंने, खचाखच।
लोग बोलेंगे अरे भाई टीवी वाले कैसे मतलब बेरहम किसी के सुसाइड। अरे भाई ये ट्रोया फॉल्स हो तो बोलो पहले वहाँ के म्यूजियम के टिकट बेचना है, जगह के टिकट बेचना है, तो किससे कहानियां बना रही, किसको मालूम ट्रोया नहीं। आप एकदम रो मत, ये ऐसे किस्से कहानियां थोड़े अजीब रहते हम लोग के हिसाब से। तो यही है टिकट्स डबल ट्रिपल सेल करने के लिए। अब वो सोचो थोड़ी देर के लिए खोले तो कितने लोग गिर पड़ के जाएंगे वहां पे, अरे देखना है बोल के। तो निंजा टेक्निक है ये लोग की, हम लोग के हिसाब से पॉपुलराइज करने अपना एरिया। अगला जो मशहूर हॉन्टेड साइट है वो है ओल्ड चंगी हॉस्पिटल। ये है सिंगापुर में। 1900s में ये भी हॉस्पिटल बनाया गया था और इसको भी कौन टेक ओवर करे? वही जो इससे पहले लुआंग स्वांग जो था एरिया, वही जापानीज सोल्जर्स इसको भी टेक ओवर कर लिए थे ना। उसके बाद नोटोरियस जापानीज पुलिस जिसका नाम था पिटाई, तो वो लोग भी वही काम करते थे जो उनके नाम में था, खाली पिटाई करते थे ना। जितने भी लोकल वहाँ के सिविलियंस थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके लिए ये टॉर्चर सेल था। तो यहाँ पे लाना, मारना, और अगर वक्त आ तो वही अतड़ियाँ बाहर, ये बाहर आधे लटके हुए, वो वाला हिसाब रहता था। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो फिर इनके ऊपर पलट गया था पूरा किस्सा, और जापानीज सोल्जर्स को वहीं पे पकड़ के उनको एक के बाद एक सर कलम वहाँ पे कर दिए थे और इसको एज अ हॉस्पिटल वापस कंटिन्यू करने लगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि रात में चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गए थे जब हॉस्पिटल ये बन गया था। और कई सारे लोग इसमें बोले कि जो काम कर रहे थे स्टाफ, बैठे बैठे कोई मतलब बिना धड़ के कोई घूम रहा या बिना कोई सर के वहाँ फिर रहा, या ऊपर देखे कटमुंडी बोलते, या कोई ऊपर से लटक रहा, चीखा अजीब अजीब किस्म के। कोई जगहों पे आग लग जा रही, कोई जगहों पे जो लैंप्स जो जल रहे थे या लाइट्स है ऑन ऑफ हो रहे। तो ये देखते देखते इतने तमाशे होना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता जब रिकॉर्ड्स बने कि फाइनली 1997 में वहाँ के अथॉरिटीज़ डिक्लेयर कर दिए कि हम इसको शट डाउन कर देंगे, ये हॉस्पिटल बंद कर देंगे। तो अब आप सोचेंगे कि अरे भाई ये भी टिकट वाला है शायद, बल्कि खुश हो जाएंगे। नहीं, यहाँ डरना ज़रूरी है आपको। क्यों बोले तो वाकई में 1997 में डिक्लेयर कर दिए कि ये जगह सेफ़ नहीं है, और इसके बाद आज तक वो लोकेशन फिर कभी नहीं खोला गया क्योंकि इतने सारे वहाँ पे अकाउंट्स देखे गए, चीख पुकारे। हो सकता है ये नहीं रियलिटी हो सकती है। इस्लाम के हिसाब से देखा गया तो एक बार आदमी खत्म हो गए बाद उसकी रूह तो यहाँ रहती नहीं। बरज़ख बोल के एक एरिया रहता जो क्या बोलना चाहिए, आफ्टर लाइफ और ये लाइफ के बीच का एक पोर्शन हो, तो वहाँ पे रहते। लेकिन जो बद जिन रहते, जो खराब जिन रहते, उल्ला छेड़खानी ऐसे जगहों में रहेंगे। क्यों बोले तो ये था ही वाहियात वहशत वाली जगह थी। और एक भी है मतलब डॉक्टर्स फेक डिग्री पे और पेशेंट नई बीमारी के साथ, दोनों का मतलब ऑपोजिट रहा तो भी ये हरकत हो सकते। जब ये मिलन हुआ तो कटमुंडी थी, क्यों नहीं? तो डॉक्टर को मालूम नहीं है क्या बीमारी है, पेशेंट फेक डॉक्टर करने चले गया, उन्होंने क्या इंजेक्शन दिए नहीं मालूम, लाइट ऑन ऑफ, लटकना कूदना। नॉर्मल हॉस्पिटल में मेंटल वाले चाले नहीं करते। मतलब कि फेक डिग्री वाला डॉक्टर जब पेशेंट पे इनॉग्रेशन करा तो तो ये अगली वाली हॉरर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है मलेशिया की। ये मलेशिया का एक बहुत बड़ा हाईवे है जो कि कोलालमपुर से उनके एक सिटी फालांग को कनेक्ट होता, और ये अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कनेक्टेड है। और ये हाईवे मतलब जब रात होती तो इसके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारे स्पूकी स्टोरीज भी है, और यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे फेटल एक्सीडेंट्स भी हुए। और ये कुछ एक्सीडेंट्स से लोगों के कहानियाँ भी हैं वहाँ के। जब रात होती मतलब सूरज ढलता तो बहुत सारे ईवल स्पिरिट्स बाहर निकलते थे। वो तो इस्लाम में भी चलो है। हाँ, क्यों इसलिए खिड़कियाँ बंद करो, दरवाज़ों को बंद करो, बच्चों को घरों में लाके रहो बोलते मगरिब से पहले, क्योंकि तो ट्रैवलिंग टाइम है जिनमें का क्या है। नहीं, वो उतरते कहते वो लोग पूरा ऊपर से उतरते हैं, ट्रैवल करते। नहीं, मैं सुना था रिलीज होते क्या है कि आप लोग कमेंट में करो गलत बोल रहे हो। बहरहाल तो इनके हिसाब से अब ये क्या आर्टिकल जो दिया उसका क्या रिलीजन है पता नहीं, मगर जैसा सूरज जलता है इवल स्पिरिट्स बाहर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पूकी चीज़ें होते हैं। यहाँ लोगों को एक बच्चा दिखता जो कि स्कूल ड्रेस में घूमते फिरते रह रहा और उसकी माँ को ढूंढते रह रहा हाईवे पे। ये बहुत लोगों को दिखा गए थे। और रही बात, लोगों को एक येलो कलर की वॉक्सवैगन भी दिखती जो कि आपके आगे या बाजू के एकदम इतना स्लो चलते कि आप उसको ओवरटेक करते ही करते, और वो ओवरटेक करने में आपका फेटल एक्सीडेंट होता। तो हर कार वाले को येलो वॉक्सवैगन और एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़का रात को फिरते हुए जो अपनी माँ को ढूंढ रहा। रही बात, एक बहुत पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिधर माँ बच्चा जो है कि कार से ट्रैवल कर रहे थे, और वो एक्सीडेंट होने का लड़का वहीं पर उसकी मौत हो गई, और उसकी माँ मतलब कार में से एक्सीडेंट होने का उड़ते हुए कहीं
चली गई, जो बॉडी मिला नहीं मिला उसका तो अता पता नहीं है। तो ये किस्सा है हमारा। तो उसके हिसाब से किस्सा वो बनाऊंगा कि बच्चा फिर रहा बोल। बच्चा फिर बट हमारे हिसाब से तो मतलब स्पिरिट तो रहती नहीं, स्पिरिट तो। लेकिन क्या है कि जिन फॉर्म ले सकते होंगे वो छेड़ने करने के लिए वही। हाँ ऐसी जगह तो कंफर्म है, ऐसी जगह जब छेड़खानी, अंधेरे रास्ते, लंबा स्ट्रेच, ऑब्वियस सी बात है। डेजर्ट में एक आदमी घुमा तो उसको छेड़ते थे, तो ये क्या चीज़ है? वो भी सही है। क्या हो सकता हूँ? अल्लाह नोज़ द बेस्ट, सब जगह तो नहीं, वैसे भी जंगल के बीच का रास्ता है, अब कौन एक्सपेरिमेंट करते फिरता भाई बीच रोड में। सही बात है। वो तो चांसेस है, मतलब ऐसा स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट रहने का नहीं, मगर कुछ ना कुछ ऐसे अजीब चीज़। वॉक्सवैगन ट्रांसफॉर्मर वाली चीज़ तो है, मगर वो क्या है कुछ दिख रहा प्रेजेंस, ऐसा पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो। तो आप बताओ, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप लोग कहीं रास्ते में बच्चा दिखा उड़ाने को दो, यहाँ वाकई गाँव रहते रास्ते में बच्चे फिरते रहते स्कूल के ड्रेस में। नहीं, वाकई गांव के बच्चे रात को सोने से पहले कपड़े चेंज करते, उसमें ही सोते देखा। मगर 2 बजे दिखा तो अरे बच्चा दिखा तो रिवर्स, सीधा रिवर्स गियर पूरा घर तक। अगला वाला जो हॉन्टेड प्लेस है एशिया में और ये काफ़ी मशहूर है, वो है टक टक स्कूल, हांगकांग का। तो यहाँ पे कई सारे इंटरव्यूज भी लोग लिए, क्योंकि इतने सारे आई विटनेसेस थे जो क्लेम करे कि उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखते हैं। पिंगशान नाम से एक विलेज है और वहाँ पे ये टक टक स्कूल है। और एक और आई विटनेस का बहुत मशहूर किस्सा यहाँ पे गया था, जो इंटरव्यू वाले गए थे, उन्हें कहा था कि एक कमरे में हर बार एक बच्ची और ऐसा वो रख लेके, जो हाथ रख लेके। तो ये एक खतरनाक स्टोरी है। वहाँ पे लोगों को परमिशन नहीं मिला फिल्माने के लिए, और एक जो आई विटनेस क्लेम करा, और ये 2 स्टोरीज बहुत वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। वो है कि एक जो टीचर थी एक दौर में, उन्हें अपने आप को लटका ली थी गर्ल्स के क्लास में, और उन्हें कौन से ड्रेस में फिरती बोलो, वहाँ जो आवाज़ आती रहती, वाइट? नहीं, इसमें रेड थी उन्हें। तो लेडी ये हाँ, लेडी इन रेड है उन्होंने यहाँ पे। और इनके पास एक कहावत है हांगकांग में कि जो अपने आप को रेड ड्रेस में मारे, उन्हें फिर अगला निशान अपना ढूंढते रहती। उसका मकसद खाली फिरना नहीं है, वो स्त्री है, वो सब कुछ जानती है। हाँ, वो सब कुछ जानती है, तो टारगेट में रखते हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत डर डर के जाते हैं, और ये चीज़ को देख के वो रहता ना यंग जवान खून, जो बोलते देखो अरे कुछ नहीं होता, पट्टे जाके देखेंगे मामा, चलो बोल के। तो एक ग्रुप वहाँ पे लड़के लड़कियों का जो स्कूल के हाई स्कूल के, वो लोग ये स्टोरी रियल में, वो लोग उसको विजिट करे थे टक टक स्कूल, जो इंटरव्यूज़ वो देखने के बाद। वहाँ जाके वापस आने के बाद सबको क्रीपी दिखा, सबको वैसा तैसा दिखा, फिर वापस आए। अगले दिन से उनमें से जो एक क्लासमेट थी लड़की, उन्हें अजीब आवाज़ों में बात करना शुरू करी। क्लास में टीचर के ऊपर चढ़ के कतर दी उसको, गर्दन के पास फाड़ दी उसका हिस्सा खून से, और पागल हरकतें शुरू कर दी। अच्छा बहाना है टीचर को मारने का, चढ़ गया बोल के मार रही, चढ़ गया बोल के दे रही उन्हें। और सिर्फ उतना ही नहीं, क्लासमेट्स को भी बाला खींच के फिरा के मारी करते। तो ये है कि उन्हें पोजेस हुई बोल के उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए लेके गए, और डॉक्टर्स ये बोले कि नहीं, कुछ हो सकता कि उन्हें सोच के वहाँ गई, तो इसलिए उसके दिमाग में बैठ गया। तो उसके ऊपर बच्ची चढ़ी, लेडी इन रेड चढ़े। अब वो नहीं मानो वाकई क्या चीज़ चढ़ा, या तुम बोले ऐसा भी आइडिया से ये मौका है बोल के 7 दिन तक तो भी ठोकाई करते रहो सबकी बोल के शुरू हो गए उन्हें। लेकिन ये वहाँ पे मशहूर फिर केस हुआ था, और उसके बाद फिर कंप्लीट फेंसिंग करके बैन कर दिया गया लोगों को वो जगह विजिट करने। फाइनली बच्ची जब रेज में थी, उन्हें कूद के वहाँ से भागी, और उसको फॉलो करने में कई सारे लोग, अब पकड़ते तो नहीं, कोई भी हीरो नहीं है फिल्म का, पूरे डर के ठहरे हुए, टीचर भी ठहरी, उन्हें तो पूरा खून में उसमें भाग के जाके जब वहाँ का पियून जो रहता, जो काम वाले सर्वेंट्स वो रहते, उन्हें ढूंढ के क्लास में गए तो ऑलरेडी लटक रही थी एक जगह से, फांसी अपने आप को दे रही थी। तो जल्दी उसको पकड़े, उन्हें मारी, चीखा। उसके बाद कैसा वो लोग पकड़े उसको, वो करे नहीं। मसला सीरियस है, मसला सीरियस था। अपन समझे अरे हाथ हिला दे, प्रैंक है बोल के समझे अपन, लेकिन सीरियस मसला निकला। अपने आप को लटका रही थी उन्हें, और ऑलरेडी हाफ वे प्रोसेस में थी। अरे बाप, क्या वो रहता शायद वो आगे अंदर जो भी है वो जान लिए नहीं तक सुकून से नहीं छोड़े वैसा। तो अगली वाली हॉरर स्टोरी है थाईलैंड के लुम्बिनी पार्क। अरे तो अपने हैदराबाद में ना? नहीं, ये थाईलैंड का है। ये लुम्बिनी पार्क है, ये अपना लुम्बिनी पार्क है। अच्छा, मैं भी होगा सेम ही। ये पार्क बनाया गया था इन द ईयर 1920, और ये जापानीज आर्मी का कैंप था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ये पार्क तकरीबन 142 एकर्स का है। पहले इसके अंदर म्यूजियम और कुछ स्टेज के कॉटेजेस बने हुए थे, और अब के दौर में 142 एकर्स के बीच में एक वुडन हाउस है बोलते हैं, जो कि हॉन्टेड है। अच्छा, अभी अंदाजा है वो कहाँ है नहीं मालूम। हाँ, 142 एकर्स बोले तो बहुत बड़ा है। तो वहाँ के यूजुअली विजिटर्स बोले कि मतलब एक अजीब से चीखा पुकारा की आवाज़ आती वहाँ पे, और मतलब हॉन्टेड है एरिया। 2013-14 में प्रोटेस्टर्स आ गए थे उनके करंट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और मतलब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्क के बिल्कुल बाहर। तो पार्क के बाहर रहने के बाद उन लोग को पार्क के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें, हॉन्टेड वॉइसेस ऐसे सुनाई दिए,
और रही बात उतना ही नहीं, सबको एक अजीब सा वहाँ पे मतलब कुछ प्रेजेंस महसूस हुआ। सबसे मशहूर चीज़ ये रही कि ये जो पार्क का सिक्योरिटी गार्ड था उन्हें पोजेस था, वो बंदा पोजेस हो गया था। और इसको पहले नहीं हो कि प्रोटेस्टरों के वक्त ही बेचारा हुआ। प्रोटेस्टर्स तो मतलब देखे कि ये सिक्योरिटी गार्ड पोजेस्ड है। तो ये हॉन्टेड स्टोरी थाईलैंड के लुम्बिनी पार्क की। क्या होगा हिस्सा? No idea। और गवर्नमेंट वाले आइडिया से छोड़ेंगे क्या अपने पठों को? तुम पोजेस होके बताओ, तुम जरा चीखा मारो, प्रोटेस्ट अच्छा, प्रोटेस्ट वाले भागना शुरू, प्रोटेस्ट वाले भागते हो सकता है किसी को मालूम। तो गाइस ये थे कुछ हॉन्टेड स्टोरीज, इंटरेस्टिंग हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ एशिया। होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। कमेंट करिए नीचे कि आप नया वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, और एक ऐसा नीचे आता उसको एक ही बार दबाओ, 2 बार दबाए तो आप पोजेस हो जाते हैं। हाँ, हॉन्ट हो जाते हैं। और इनकेस आप लोग को हमारे पुराने वीडियोस मिस करे हुए और नए हैं हमारे चैनल पे, हम इससे पहले भी इंडिया के और पाकिस्तान के भी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस भी बनाए, लेकिन मैं गौर करा मसालेदार है अपने वाले केसेस जो रहते फुल मसालेदार वाले रहते। क्या इनके लाइट रेड कपड़े, व्हाइट कपड़े का देखो, रेड व्हाइट वो तो वैसे ही अपने पास शादियों में पहनते, अपने पास के खस्से दौड़े देखो, शादियों में पहनते से वो व्हाइट रेड। हाँ वैसे ही समझो, वो रिश्तेदार नहीं रहते हो क्या? हाँ अरे क्या भाई, अरे रिश्तेदार आ रहते वो नहीं, वो चाहिए फिर रहे कहते नहीं, ट्रेंड में चलते ना अपने पास। अच्छा, राइट। तो मेक श्योर आप लोग वो भी चेक कीजिए, और कुछ नया है अपनी तरफ से, आपका क्या देखना चाह रहे टॉपिक उस पर भी आप कमेंट कीजिए। फेमस पर्सनालिटीज रहो, कॉन्स्पिरेसी थियरीज रहो, या कुछ इल्यूमिनाटी रिलेटेड, इंशाल्लाह वो भी हम टॉपिक लाएंगे जल्दी। क्या है तमाम बैक टू बैक वही देते रहना, सैचुरेट हो जाते, फिर अपन हंसे देखो सीरियस जाके मजाक बन जाता। वही अपन समोसा भी देख के भाई इल्यूमिनाटी हो गया नहीं हो सकता, उतना भी नहीं हो सकता। एंड विल बी बैक सुन अगेन, जब तक फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।